नमस्कार साथियों, शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लगभग 10 साल पहले फाड़ा गया वह अध्यादेश आज किसी के गले की फांस क्यों बन गया? जी हां, सही सुना आपने। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ज्वलंत मुद्दे के बारे में जिसकी चर्चा हर जुबान पर है। तो हमारी जुबान सुनी सुनाई बातों को अपनी जुबान पर लाने में क्यों कतराती, तो हम भी उठे और लिखने लगे। दरअसल आज मेरी बात यूं ही मेरे ठेठ मारवाड़ी यार से चल पड़ी। अब वो ठहरा मारवाड़ी तो कहा आज का लेख मैं लिखूंगा, तो हम भी कहां देर करने वाले थे। शर्ट झटकाई और खड़े होकर पेन उसी के हाथ में थमा दिया। लेख उसी ने लिखा, पर जब पढ़ने की बारी आई तो वह पीछे हट गया। बोला कल को मेरे ऊपर कोई मानहानि का केस हुआ तो मुझे कौन बचाएगा। मारवाड़ी दोस्त को बचाने की बात आ गई तो मैं खड़ा हुआ और आपके सामने हाजिर हो गया। दरअसल बात यूं है कि लगभग 10 साल पहले फाड़ा गया वो अध्यादेश आज राहुल गांधी के गले की फांस बन चुका है। एक मानहानि केस अर्थात मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली, लेकिन जमानत भी उन्हें तुरंत दे दी गई। अगर वह अध्यादेश कानून बन जाता तो मानहानि के मामले में कोर्ट से सजा पाने के बाद भी राहुल की संसद सदस्यता पर संकट नहीं आता। 10 जुलाई 2013 को अपने ऐतिहासिक फैसले में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दे दिया गया था। इस धारा में प्रावधान था कि कोई भी दोषी जनप्रतिनिधि तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि कोर्ट को उसकी अपील लंबित हो। साल 2019 में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, जिसके कारण राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई। दरअसल 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, फिर चाहे नरेंद्र मोदी। इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्वेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया और कहा हमारे पूरे समाज को चोर कहकर समाज की मानहानि की है। इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार यानी 22 मार्च 2023 को दोषी करार दिया और उन्हें 2 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी गई ताकि उन्हें हाई कोर्ट में अपील करने का मौका मिल सके। राहुल गांधी के वकील बाबू मांगूकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एस वर्मा ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था। अब सवाल यह है कि दोषी साबित होने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द क्यों हो गई? तो कुछ धाराओं के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 अर्थात जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) कहती है कि अगर सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसकी संसद सदस्यता या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी तथा रिहाई के 6 साल बाद तक भी चुनाव नहीं लड़ सकता। तथा धारा 8(4) कहती है कि दोषी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होती, उसके पास 3 महीने का समय होता है। इस दौरान वह अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है तो जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती तब तक सदस्यता नहीं जाती है। लेकिन वह अपील नहीं करता है तो 3 महीने बाद उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। कोर्ट ने एक केस लिली थॉमस बनाम भारत सरकार में एक आदेश दिया था, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2013 को अपने फैसले में कहा था कि कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी करार दिए जाने की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश लाई थी जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी हो जाए। 24 सितंबर 2013 को कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश की खूबियां बताने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने पहुंचकर कहा था कि यह अध्यादेश बकवास है और इसे फाड़ देना चाहिए। इसके बाद अध्यादेश वापस ले लिया गया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी पहली बार 2004 में अमेठी लोकसभा से लोकसभा पहुंचे थे। उसके बाद 2009, 2014 में भी अमेठी से जीते, लेकिन 2019 में वह अमेठी से हार गए, लेकिन केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ा और लोकसभा पहुंच गए। क्या इससे पहले भी दोषी साबित होने के बाद सांसदों की सदस्यता रद्द हुई है? जी हां, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 या यूं कहें जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 आने के बाद कई सांसदों और विधायकों को अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा, जिसमें लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
उसके बाद उसकी सदस्यता रद्द हो गई थी। साथ ही लालू यादव सजा पूरी करने के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सके थे। इसी प्रकार रशीद मसूद, अशोक चंदेल, कुलदीप सेंगर, अब्दुल्ला आजम को भी अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? अगर ऊपरी अदालत में राहुल गांधी को राहत नहीं मिली तो क्या होगा? ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे शारदा सदन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।